हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम पहले कवर करा रहे हैं, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको फैमिली अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको इन्फ्लोरेसेंस के जितने भी टर्मिनोलॉजी थे, इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड जितने भी थे, आपके रेसिमोस, साइमोस और आपका क्या था, एक था स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, उन सबको मैंने कवर करा दिया है। आज हम जानेंगे जो फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो फ्लावर से रिलेटेड में भी अभी आज कुछ पढ़ेंगे और कल पूरा कंप्लीट आपका फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं फ्लावर में क्या क्या टर्म आते हैं। तो फ्लावर में सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रैक्ट ब्रैक्ट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि क्या है। अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ ए फ्लावर और आर इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर विथ ब्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर होता है? बेस पर, फ्लावर के बेस पर या इन्फ्लोरेसेंस के पास। देखिए ये तो आपका लीफ है, ये तो आप जान रहे हैं ये क्या है, इसको बोलेंगे पेडंकल। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ये क्या होते हैं, ये पेडंकल है। जो मेन स्टॉक होता है स्टेम का उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडंकल। लेकिन इसी पेडंकल से फिर जो एक दूसरा आपको यहाँ पे स्टॉक लेटरल ब्रांच जो दिखाई देता है इसको बोलेंगे पेडिसिल। ठीक है। अब देखिए इसी पेडिसिल के ऊपर अगर यहाँ पर आपको इस फ्लावर के पास यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं? इस स्ट्रक्चर को, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रैक्ट, जो कहाँ पर पाया जाएगा? या तो बेस ऑफ फ्लावर या फ्लावर के बेस पर पाया जाएगा, या उस इन्फ्लोरेसेंस के, मान लीजिए यहाँ पे कई फ्लावर होंगे तो उस इन्फ्लोरेसेंस के भी बेस पर। ठीक है, क्या आपका प्रेजेंट होता है? ब्रैक्ट। इसको हम बोलेंगे ब्रैक्ट। ये लीफ नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको अब ब्रैक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर फ्लावर विथ ब्रैक्ट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रैक्टिएट। क्योंकि जब आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना होगा, टैक्सोनॉमी में किसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला लिखना होता है तो वहां पर आपको बताना पड़ता है कि पेडिसिलेट है फ्लावर, आपका ब्रैक्टिएट है या नहीं है, ई ब्रैक्टिएट है, तो ये टर्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा फ्लावर में तो उस फ्लावर को बोलेंगे कैसा है वो? ब्रैक्टिएट है। लेकिन अगर फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट होगा तो क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट। इतना टर्म समझ में आया कि अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है फ्लावर में तो बोलेंगे ब्रैक्टिएट, अदरवाइज अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैक्ट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं पत्रक। अब दूसरा आता है पेडिसिल। वैसे मैंने आपको पेडिसिल बता दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर से फ्लावर को ही पढ़ रहे हैं इसलिए एक बार फिर से आपको यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि पेडिसिल किसे कहते हैं। तो ये आपको मेन स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये मेन स्टॉक है। ठीक है, मेन एक्सिस है, इसको और क्या बोल सकते हैं? मेन एक्सिस। इस मेन एक्सिस को ही क्या बोलते हैं? पेडंकल। अब तो आपको पेडंकल और पेडिसिल में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी बार उसको बता दिया है। ठीक है, और इसी पेडंकल से देखिए एक दूसरा ब्रांच एराइज हो रहा है, निकल रहा है कि नहीं यहाँ से, इसी को बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलेंगे? पेडिसिल। तो आइए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर। क्या है? एन इंडिविजुअल फ्लावर, किसी भी इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक होता है पेडिसिल। अब देखिए फ्लावर विथ पेडिसिल, अगर फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा होगा? पेडिसिलेट होगा। अगर फ्लावर में पेडिसिल एब्सेंट होगा तो फ्लावर कैसा होगा? सेसाइल होगा। ये तो मैंने आपको जब इन्फ्लोरेसेंस भी बताया था तो भी वहां पर आपको मैंने बताया था कि फ्लावर भी कई टाइप के होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं और आपके सेसाइल भी होते हैं। तो अगर पेडिसिल एब्सेंट है, पेडिसिल एब्सेंट का मतलब क्या कि मान लीजिए
अगर यही स्टॉक है और मेन स्टॉक या मेन एक्सिस, इस मेन एक्सिस से आपका ये जो दूसरा यहाँ से ब्रांच एराइज हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसिल। तो यहाँ पे अगर यही पेडिसिल ना पाया जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा आपका पेडंकल, और इस पेडंकल से अगर डायरेक्ट कोई फ्लावर अटैच है तो ये फ्लावर कैसा कहलाएगा, सेसाइल कहलाएगा। तो ये टर्म समझ में आया कि फ्लावर विथ पेडिसिल पेडिसिलेट और फ्लावर विदाउट पेडिसिल क्या बोलेंगे, सेसाइल बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा टर्म आता है सिमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लावर में पूछा जाता है कि फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमार्फिक होता है, जाइगोमार्फिक होता है या फिर एसिमेट्री होता है। तो सिमेट्री मतलब होता क्या है, सममित। सममित मतलब उनको हम कितने प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनको कितने प्लेन में काट सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं सममित। सिमेट्री को क्या बोलते हैं, पुष्प सममित। अब सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो फ्लावर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका एक्टिनोमार्फिक। आप देखिए एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है कि फ्लावर में आपको कैसे सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या होता है, मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, फिर भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेडियल सिमेट्री उसे कहते हैं कि मान लीजिए ये कोई फ्लावर आपको दिख रहा है सामने, ये फ्लावर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर को और बीच में ये इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इस फ्लावर को अगर आप देखिए, अगर आप इस प्लेन से इधर से भी अगर आप इसको काटेंगे तो ये जितना पार्ट इधर जाएगा उतना ही पार्ट इधर, मतलब उसको 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। फिर मान लीजिए इधर से नहीं आप कर रहे, इधर से करेंगे तो भी ये पुष्प 2 बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा। और ये दोनों भी नहीं करना है, आप इस प्लेन से भी काटेंगे तो भी पुष्प आपका 2 बराबर भागों में बट जाएगा। मतलब कोई भी फ्लावर कि हम जब उसको तोड़े, मतलब सेक्शन कटिंग करें, एकदम उसको काट दे बराबर 2-2 भागों में, अगर वो बट जाता है तो उसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जो नहीं बटेगा उसको बोलेंगे जाइगोमार्फिक। अभी इसको हम बता रहे हैं जाइगोमार्फिक क्या है। तो एक्टिनोमार्फिक समझ में आया कि एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है किसी भी फ्लावर को अगर हम 2 बराबर भागों में किसी भी प्लेन से हम काट दें तो वो क्या होगा, वो हमेशा 2 बराबर भागों में बट जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आप सर्कल का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, तो आप इधर से भी अगर इसको डिवाइड करते हैं तभी ये 2 बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं बट रहा है। चलिए आपको अगर इच्छा है कि हम इधर से नहीं बांटेंगे, आपका मन है इधर से बांटने का, तभी देखिए 2 बराबर भागों में बट रहा है। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप ऐसे करेंगे तभी ये 2 बराबर भागों में बट रहा है। सेम वही कंडीशन है फ्लावर का कि जितना पोर्शन यहाँ इसमें जो आया है उतना ही पोर्शन नीचे वाले में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्टिनोमार्फिक। अब चलिए दूसरा समझते हैं, जाइगोमार्फिक किसे कहते हैं। तो जाइगोमार्फिक में देखिए इसमें क्या होगा, बाइलैटरल सिमेट्री। जाइगोमार्फिक का मतलब होता है बाइलैटरल सिमेट्री। अब देखिए यहाँ पे एक्टिनोमार्फिक का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड, आप देख सकते हैं, हिबिस्कस देख सकते हैं, मतलब गुड़हल, ठीक है, उन सबों में किस तरह का सिमेट्री देखने को मिलता है, एक्टिनोमार्फिक। और जाइगोमार्फिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पी। मटर आपने खाया होगा तो कभी मटर के फ्लावर को भी जरूर ऑब्जर्व करिएगा। तो मान लीजिए अगर मटर के फ्लावर की बात करें या फिर कोई भी फ्लावर लीजिए जो जाइगोमार्फिक कंडीशन शो करता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक पुष्प आपको दिखा दिया, ये क्या है, एक पुष्प है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 बराबर भागों में तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ से ऊपर से अगर हम इसको नट ये भी पोर्शन है, ठीक है, अगर इसको यहाँ ऊपर इस प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तब तो ये 2 बराबर भागों में बट रहा है। जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर भी है, और प्लस इक्वली है, जो पार्ट इधर आएंगे वही सेम पार्ट इधर भी आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस फ्लावर को हम अगर ऐसे इस तरह से
डिवाइड करें तो क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है? नहीं ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही प्लेन से हम इसको कट कर सकते हैं, दूसरे प्लेन से करने पर ये दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरह के सिमेट्री को क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। तो आई होप आपको बाइलेटरल सिमेट्री समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, इसके लिए हम सर्कल नहीं ले सकते, क्या लेंगे? ट्रायंगल मान लीजिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तब तो ये दो बराबर भागों में बट रहे हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे ना डिवाइड करके आप इस तरह से डिवाइड करिए तो क्या ये दो बराबर भागों में बट रहे हैं? नहीं ना। नीचे देखिए, ऊपर आपको तो ट्रायंगल ही दिख रहे हैं, लेकिन नीचे वाले पोर्शन कुछ और ही, मतलब ये लगभग आपके ये दूसरे ये रेक्टेंगल टाइप का बना रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक समझ में आया कि किसी भी प्लेन से पुष्प को काटेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब एक ही प्लेन से काटने पर दो बराबर भागों में बटेगा, लेकिन अदरवाइज उसको छोड़ के आप किसी भी प्लेन से कट करके देख सकते हैं, वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो उस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और एग्जांपल उसका क्या हो जाएगा? पी, मटर। अब नेक्स्ट आता है आपका एसिमेट्री। अब एसिमेट्री का मतलब समझ ही रहे हैं कि इसमें कोई भी सममित, मतलब कोई भी किसी भी प्लेन से हम इसको नहीं काट सकते हैं, नो सिमेट्री। एग्जाम्पल इसका एक ही एग्जाम्पल ये फ्लावर में अभी तक कि एक पुष्प है जिसका नाम होता है कैना। क्या नाम है? कैना। वो कैना जो होता है उसमें आप कोई भी सिमेट्री, ना एक्टिनोमॉर्फिक ना ही जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। जैसे सपोज दैट मैं चलिए कोई एक डायग्राम बना रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये हो गया, चल नहीं दिख रहा होगा इस कलर से, चलिए ये हो गया, कोई एक प्लांट मैंने ले लिया, चलिए, और इसको मैंने बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, इस टाइप से बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसको अगर आप देखिए इस प्लेन से भी काटेंगे, मतलब बीच में काटिएगा यहाँ पे, अगर आप इसको इस प्लेन से कट करेंगे तभी देखिए ये इक्वल नहीं बन रहा है, इधर का कुछ और है, इधर ये आपको ये कुछ और पोजीशन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऐसे भी डिवाइड करते हैं तो भी देखिए यहाँ पे नीचे आपको स्टेम प्लस ये वाले पोर्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब इस तरह के फ्लावर में आप कोई भी सिमेट्री नहीं दिखा सकते। तो इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं एसिमेट्री, जिसमें हम प्लांट को, मतलब फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसमें किस टाइप का सिमेट्री पाया जाता है? एसिमेट्री। चलिए अगला देखते हैं। एक टर्म आता है कंप्लीट फ्लावर। क्या आता है? कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि इसमें किसी भी फ्लावर के, कोई भी फ्लावर हो, उसके 4 पार्ट होने चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस फ्लावर में होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैलिक्स और कोरोला। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी फ्लावर कंप्लीट तब कहलाएगा जब उस फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला और क्या, एंड्रोसियम प्लस गाइनोसियम, गाइनोइसियम, ठीक है, ये इतने पार्ट उसमें होने चाहिए। जब किसी भी फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम अगर प्रेजेंट है, ये चारों पार्ट उस फ्लावर में प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा? कि वो फ्लावर आपका कंप्लीट है। देखिए अब ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या होता है। बस इतना जाने कि कोई भी फ्लावर है जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में आप जानना ही चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि कैलिक्स जो होता है वो फ्लावर का जो सेपल मिलकर क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं। कोरोला जो आपके पेटल्स हैं फ्लावर के, जो कलर्ड पार्ट है, वो मिलकर बनाते हैं कोरोला। एंड्रोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं।
अ कंप्लीट फ्लावर इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। सेपल्स मतलब ये सेपल्स क्या है, कैलिक्स की यूनिट है, ठीक है। पेटल्स कोरोला की यूनिट है, स्टमेंस एंड्रोसियम का, एंड फिस्टिल आपके गाइनोसियम का यूनिट है, ठीक है। तो ये सब मिलकर किसी भी फ्लावर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मतलब मोस्टली जितने भी आपके जो फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल, वो आपके फ्लावर कंप्लीट कहलाते हैं। कोई भी फ्लावर हुआ अगर वो बाइसेक्सुअल है तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट फ्लावर। अब आते हैं, देखते हैं सेक्सुअलिटी, लैंगिकता क्या होती है। तो फ्लावर भी कई टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोनेसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं। तो वो हम कब उसको मोनेसियस कहेंगे, कब हम उसको डायोसियस कहेंगे, कब उसको यूनिसेक्सुअल, कब बाइसेक्सुअल कहेंगे, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बाइसेक्सुअल को एक टर्म और देते हैं, बाइसेक्सुअल को एक टर्म देते हैं हर्माफ्रोडाइट। आपने सुना होगा, कभी कभी बाइसेक्सुअल ना देके क्या दे देगा, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट का भी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, एक ही टर्म है। तो इसमें क्या होगा, बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होंगे। मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और प्लस फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। देखिए, बाई का मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि बोथ। बाई का मतलब क्या होता है, दो। अब दो में कौन आएंगे, दो ही चीज तो आते ही है इसमें, या तो फीमेल और मेल। तो फीमेल और मेल मतलब यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस तरह के फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या देखना होगा, आपको पहली बात तो आपको पिस्टिल भी दिखाई देगा, प्लस आपका स्टमेन भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको ओवरी दिखाई दे रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब इस पूरे पोर्शन को मिला के हम क्या कह सकते हैं, गाइनोसियम या कार्पेल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन आप इधर देखिए, ये साइड में इस तरह से राइज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को एंथर बोलेंगे, इस वाले रीजन को बोलते एंथर। ये क्या है, एंथर है, और ये इसके फिलामेंट है। और देखिए, एंथर और फिलामेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, स्टमेन बनाते हैं। तो जिसमें स्टमेन और कार्पेल दोनों पोजीशन, मतलब दोनों चीजें अगर प्रेजेंट हैं, तो फ्लावर कैसा होगा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। नेक्स्ट टर्म आता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनि का मतलब ये कि क्या, इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, वनली मेल और वनली फीमेल। या तो मेल होगा या तो उस फ्लावर में फीमेल होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अलग अलग फ्लावर यहाँ पर दिखाया है। ये क्या है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये क्या है, ये मेल फ्लावर है। अब देखिए, फीमेल फ्लावर में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या प्रेजेंट है। ये देखिए, ये स्टिग्मा हो गया, ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद से जो यहाँ से, जहाँ से आपका पॉलन ग्रेन इंटर करता है जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उसे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलेंगे, स्टाइल। और फिर जहाँ पे पॉलिनेशन होगा, तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या है, ओवरी। और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, कार्पेल, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट है, और इसमें आप देखिएगा, इसमें आपके एंथर और फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्टमेन। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, स्टमेन। तो इसमें देखिए, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। मतलब एक फ्लावर में एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो फीमेल का या तो मेल का। तो ये इस टाइप का आपका जो सेक्सुअलिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, वनली मेल और ओनली फीमेल। या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। फिर नेक्स्ट टर्म आता है आपका मोनेसियस, ठीक है। लिखते तो मोनोइसियस हैं, पढ़ते मोनेसियस हैं। तो इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। अब मोनोइसियस का मतलब है, मोनोइसियस का मतलब समझिएगा कि बाइसेक्सुअल। मोनोइसियस का देखिए, जब मोनो होगा तो मोनो का उल्टा कर दीजिएगा। मोनो मतलब होता है एक,
ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और बाई का मतलब दो होता है। तो मोनो का उल्टा कर दीजिएगा बाइसेक्सुअल, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइसेक्सुअल का मतलब अभी हम समझे कि दोनों सेक्स ऑर्गन आपके एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो। तो मोनोइसियस में क्या हो जाएगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, मतलब ऐसे फ्लावर, मतलब ऐसे प्लांट जहां पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आपके कहाँ पे हो, सेम प्लांट पर हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका पेडंकल है, पेडंकल से ये आ गया पेडिसिल, ठीक है। और इस पेडिसिल से देखिए ये आपका फ्लावर मान लीजिए है, तो ये क्या हो गया, ये आपका है मेल फ्लावर, ये क्या है, मेल फ्लावर, मतलब स्टैमेन वाला रीजन ये मेल का सिंबल होता है, इसको मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ओवरी वाला पोर्शन आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिखाई दे, इसको कार्पेल बोलते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो प्लांट देखिए एक ही है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। तो इस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं मोनोइसियस, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, तो मोनोइसियस। एग्जाम्पल में मेज, मक्का जान रहे होंगे आप लोग। दूसरा टर्म आता है डायोसियस, डायो का मतलब यूनिसेक्सुअल, इसका उल्टा यूनि, डाई मतलब दो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो इसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट, ये क्या होंगे, ये डिफरेंट प्लांट पर होंगे। इसका एग्जांपल है पपाया, पपीते में आपने देखा होगा मेल अलग होते हैं, दूसरा प्लांट होता है, फीमेल का दूसरा प्लांट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका पेडंकल हो गया, ये पेडंकल हो गया, इस पेडंकल से ये पेडिसिल हो गई, और इस पेडिसिल से लगा ये फ्लावर, ठीक है। तो ये फ्लावर है, तो इस पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको कैसा दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ ही अगर आप देखेंगे तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल फ्लावर ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक आपके स्टेम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे प्लांट, तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेल फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये एंथर हो गए, ये इनका स्टाइल है, सॉरी फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट है, ठीक है। फिर बाकी आप ये जान ही रहे हैं। तो इस पे देखिए दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पे हैं, मेल का फीमेल का अलग है और मेल का अलग प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डायोसियस। तो मोनेसियस और डायोसियस समझ में आ गया कि मोनेसियस का मतलब है आपका बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे, और डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल के फ्लावर जो होंगे वो अलग अलग प्लांट पर एराइज होंगे। अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जानते हैं, एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन का मतलब होता है पुंकेसर या पंखुड़ियों की व्यवस्था, ठीक है। आपने पंखुड़ियाँ, आप पंखुड़ी जिसको पेटल्स बोलते हैं, जो फ्लावर का एकदम कलर्ड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लावर लेकर बताएंगे कि कौन पेटल है कौन सेपल है, सब बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पंखुड़ियों की व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर कई टाइप के एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है एस्टिवेशन, डेफिनेशन देख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स और पेटल्स इन ए बड। क्या है, इसमें अरेंजमेंट होता है सेपल या पेटल्स का बड में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एस्टिवेशन आता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये फ्लावर है, ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आप इनके मार्जिन को ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप इस मार्जिन को ऑब्जर्व करिएगा, ये किनारे किनारे को, तो देखिए ये जो है कभी भी ना ही एक दूसरे से टच हो रहे हैं, ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक के बाद एक अल्टरनेटली ये पेटल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब इसका आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं इस टाइप से। इसी तरह सेम कैलिक्स के लिए भी होता है, ठीक है, कैलिक्स में भी। तो चाहे कैलिक्स हो या कोरोला हो, लेकिन अगर बात कर लिया कि एस्टिवेशन किस टाइप का, वॉल्वेट का, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन टच
बट डोंट ओवरलैप, मतलब मार्जिन जरूरी नहीं है, इसमें तो टच नहीं कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि टच ना करे, टच कर भी सकती हैं, ठीक है। अगर टच करेंगी तो इस टाइप से सिंबल बन जाएगा, ठीक है। और अगर टच नहीं करती हैं तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी इनका जो किनारा होता है दोनों साइड का, वो कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई भी देखिएगा पंखुड़ी चढ़ी हुई नहीं है। तो इस तरह का अगर फ्लावर का अरेंजमेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, वॉल्वेट एस्टिवेशन। मतलब एक पंखुड़ी के बाद फिर दूसरा पंखुड़ी, फिर तीसरा पंखुड़ी, ऐसे जितने भी होंगे उतने पेटल्स एक एक के बाद प्रेजेंट होंगे। अब या तो वो फ्यूज होंगे या तो फ्री होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, वॉल्वेट एस्टिवेशन। अगला एस्टिवेशन देखें, दूसरा है ट्विस्टेड। अब देखिए ट्विस्टेड से ही समझ में आ रहा होगा कि एक के बाद एक, मतलब एक पेटल्स आपके अंदर होंगे तो एक पेटल्स बाहर, एक अंदर एक बाहर, मतलब एक ट्विस्टेड टाइप का, मतलब मुड़ा हुआ, मतलब ट्विस्ट रोटेशन दिखाई देगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। आपने हिबिस्कस में देखा होगा, गुड़हल में इसी टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ये अगर फ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिए यहाँ पर इसका अगला वाला पोर्शन इसके अंदर है, फिर दूसरा बाहर है, फिर इसका नेक्स्ट जो है वो अंदर है और अगला किनारा बाहर है। इसके बाद ये जो इसका वाला देखिए इसका अंदर है और इधर से बाहर की तरफ, फिर इसका ये वाला पोर्शन अंदर और ये बाहर, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए अगर इसके मार्जिन को इस तरह से ऑब्जर्व करिए तो देखिए एक किनारा ये वाला देखिए अंदर है तो ये वाला बाहर है, फिर ये इसमें देखिए ये अंदर है तो ये अगला बाहर है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये वाला अंदर होगा फिर ये बाहर, फिर ये आपका एक तरफ का अंदर एक तरफ का बाहर, फिर अगला एक तरफ का अंदर और एक तरफ का बाहर। इस तरह का जब भी आप फ्लावर में रोटेशन देखेंगे तो इस टाइप के रोटेशन को बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे, इस तरह के एस्टिवेशन को क्या नाम देंगे, ट्विस्टेड। तो ऑन मार्जिन ओवरलैप्स द नेक्स्ट, मतलब वन मार्जिन, एक मार्जिन क्या होगा, ओवरलैप होगा द नेक्स्ट, अगले वाले पेटल से क्या होगा, वो ओवरलैप होता जाएगा। समझिए एक पंखुड़ी है, एक पेटल्स है आपका, इस पेटल से फिर ये दूसरा एक अंदर होगा तो एक बाहर होगा, फिर इसी प्रकार दूसरा आएगा लगेगा तो एक अंदर और एक बाहर, ऐसे करके वो पूरा रोटेट होंगे। तो इस तरह के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। नेक्स्ट है आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होगा, इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है। इरेगुलर मतलब इसमें कोई अंदर कोई बाहर होगा, या तो दोनों किनारे उसके अंदर होंगे या दोनों किनारे बाहर होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये वाला आपको एक अंदर दिख रहा है तो एक बाहर दिख रहा है, फिर यहाँ पर भी देखिए ये दोनों किनारे बाहर हैं, इसमें एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है, लेकिन इसका अगला जो आप देखेंगे वो क्या है आपका, एक दोनों, ये भी किनारा और ये भी किनारा, दोनों क्या है, बाहर है। फिर इसका नेक्स्ट अगला देखिए, एक अंदर है और एक बाहर है, फिर नेक्स्ट है आपका दोनों किनारे अंदर है और यहाँ पर एक किनारा अंदर है और एक किनारा बाहर है। तो इस तरह के आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये दोनों किनारे क्या है आपके अंदर है और जो बाहर है तो ये वाले दोनों किनारे देखिए ये बाहर हैं, और इसके बाद से ये अंदर एक बाहर, फिर यहाँ पे एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो यहाँ पर आपको किस तरह का कंडीशन देखने को मिल रहा है कि मतलब वन कह सकते हैं, अगर लिखना भी चाहे तो 1:1:1:3, मतलब एक पूरी तरह से अंदर एक पूरी तरह से बाहर और तीन आपके ट्विस्टेड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलर ओवरलैपिंग होगी, इसमें कोई वो नहीं है कि कौन ओवरलैप करे। बस इतना जानिएगा कि इम्ब्रिकेट में हमेशा एक पेटल्स के दोनों किनारे पूरी तरह से बाहर होंगे और एक पेटल्स के दोनों किनारे पूरी तरह से अंदर होंगे, बाकी जो बचते हैं तीन वो एक अंदर एक बाहर आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका इम्ब्रिकेट। और एक और आता है लास्ट, क्विनक्विंसियल। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्विनक्विंसियल। इसके भी अलावा भी हैं लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्विनक्विंसियल में देखिए, इसमें मान लीजिए 5 पेटल्स हैं, तो 2 आउटसाइड 2 इनसाइड 1
पार्शली इन एंड आउट, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं दो आपके दो पेटल्स क्या हैं, बाहर होंगे दोनों पूरी तरह से, और दो पूरी तरह से अंदर, और एक आपका जो होगा अंदर और एक किनारा बाहर। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, बाहर है। फिर और एक यहाँ पर भी देखिए पूरी तरह से बाहर है। तो देखिए दो पेटल्स पूरी तरह बाहर दिखाई दे रहे हैं और अंदर वाले का दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। देखिए ये वाले किनारे देखिए इस पेटल्स का, ये वाला और प्लस, मतलब आमने सामने वाला ही देखिएगा, आमने सामने जो रहेंगे वो हमेशा एक कंडीशन बनाएगा पूरी तरह से बाहर, दूसरा देखिएगा पूरी तरह से अंदर। और यहाँ पे जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, तो एक यहाँ पर देखिए ये वाला किनारा अंदर है और ये वाला किनारा जो है वो बाहर है, मतलब ट्विस्टेड टाइप का, एक अंदर और एक बाहर है। बाकी दो अंदर, दो पूरी तरह से अंदर, दो पूरी तरह से बाहर। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, क्विनपिंसियल। यहाँ पर भी देख लीजिए फ्लावर में ये क्या है, ये आपके एक अंदर और एक बाहर है। फिर इसके बाद ये अगला देखिए, ये पूरी तरह से बाहर है और ये पूरी तरह से अंदर है। फिर ये पूरी तरह से बाहर है और ये पूरी तरह से अंदर है, मतलब दो अंदर दो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, और एक ट्विस्टेड, ये और ये अंदर है और ये दोनों बाहर है, और ये एक अंदर एक बाहर है। तो ये हो गया आपका क्विनपिंसियल एस्टिवेशन। अब देखते हैं पॉलिनेशन एडॉप्टेशन, ठीक है। तो पौधों में भी, मतलब फ्लावर में भी अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये भी कई प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन का एडॉप्टेशन कितने प्रकार का होता है, तो पहला आपका टर्म आता है क्लिस्टोगैमस। कब हम पॉलिनेशन को क्लिस्टोगैमस कहेंगे, फ्लावर्स नेवर ओपन, ऐसा आपका एडॉप्टेशन जिसमें फ्लावर्स कभी ओपन ही नहीं होते हैं, मतलब वो हमेशा कली जैसे ही स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो उसमें अगर अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए तो उस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। मतलब इसका एग्जांपल है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस का फ्लावर आप लोग खुद देख लीजिएगा नेट से या यूट्यूब से सर्च करके, तो जो ऑक्जेलिस है वो कभी ओपन नहीं होता, मतलब बिना ओपन हुए ही उसमें क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाता है। कैसे होगा, क्योंकि उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोसियम वो भी अंदर ही होगा, तो पॉलिनेशन कर लेंगे। दूसरा टर्म आता है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस में क्या होगा, फ्लावर ओपन एट मैच्योरिटी। फ्लावर कब ओपन होगा, मैच्योरिटी पे, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तब ओपन होगा। अब आता है फ्लावर के पेटल्स के अकॉर्डिंग कि कितने पेटल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे मान लीजिए अगर फ्लावर कह दिए डाइमेरस फ्लावर हैं, तो डाइमेरस का मतलब होगा, और डाइमेरस फ्लावर इज ए फ्लावर इन विच द फ्लोरल पार्ट्स। अब फ्लोरल पार्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं, सेपल्स आ सकता है, पेटल्स आ सकता है, स्टैमेन्स आ सकते हैं, कार्पेल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आर प्रेजेंट इन मल्टीपल्स ऑफ 2, या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, मतलब ये 2 के ही मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा, और ये हो गए आपके 2। अब इसके मल्टीपल्स फिर आपको यहाँ से 2 और दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डाइमेरस फ्लावर, मतलब ये 2 के ही मल्टीपल्स होंगे, चाहे वो सेपल हो, चाहे वो पेटल हो, चाहे स्टमेन हो, चाहे कार्पेल हो। एग्जाम्पल में देखिए पॉपी फ्लावर, ठीक है। जो पॉपी फ्लावर है उसमें आपको इसी तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। फ्लावर कैसा होता है, डाइमेरस। अगला देखते हैं ट्राइमेरस। अब ट्राई का ही समझ रहे, ट्राई का मतलब क्या होगा, 3 के मल्टीपल होंगे। जैसा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको 1, ये 2 हो गए और 3 हो गए। लेकिन अगर आप एक और देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले ऊपर की तरफ 1 2 3 ये ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इनके नीचे से फिर से आप यहाँ पे देखिए इसी का सेम यही फ्लावर, फिर नीचे से 3 और प्रेजेंट है, ये नीचे हैं उसके, ये नीचे से निकले हुए हैं। तो ये किसके मल्टीपल्स हैं, ये हैं आपके ट्राइमेरस, मतलब या तो 3 होंगे या तो 6 होंगे, ऐसे करके, मतलब 3 के ही मल्टीपल्स होंगे। तो अ ट्राइमेरस फ्लावर इज ए फ्लावर इन विच फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स में आप समझ ही रहे हैं, सेपल, पेटल्स, स्टोमेन, कार्पेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, ठीक है, इसी तरह से। तो इसका एग्जांपल है जितने भी मोनोकॉट फ्लावर हैं उसमें आपको इसी टाइप का इसमें फ्लावर का क्या होता है कि आपको इसकी पंखुड़ियां या पेटल्स देखने को मिलते हैं।
अगला टर्म आता है टेट्रामेरस। टेट्रामेरस में अ टेट्रामेरस फ्लावर इज ए फ्लावर इन विच द फ्लावर पार्ट्स सेपल पेटल्स स्टमेन कार्पेल्स क्या होगा आर अरेंज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 4, क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 8 होंगे, या तो 12, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये एक रॉन्ग हो गया, मतलब 4 के मल्टीपल्स होंगे, तो ये आपके हो गए हैं टेट्रामेरस। इसका एग्जांपल आप मस्टर्ड में देख सकते हैं, प्लस उस फ्लावर में भी जो मैंने अभी लगाया था। पेंटामेरस, पेंटा का मतलब समझ रहे हैं 5, इसमें क्या होंगे 5 के, मतलब 5 के मल्टीपल होंगे। तो अ पेंटामेरस फ्लावर इज ए फ्लावर इन विच द फ्लोरल पार्ट्स सेपल पेटल्स स्टोमेन कार्पेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 5, वो 5 के मल्टीपल्स में होंगे, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गए, मतलब 5 आपको पेटल्स दिखाई देंगे, 5 दिखाई देंगे, 10 दिखाई देंगे, या तो 15 दिखाई देंगे। तो इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस है। इसका एग्जांपल है सोलेनम में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी कुछ फ्लावर से टर्मिनोलॉजी, बाकी जो भी अब फ्लावर से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिलता है तो आप वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखें और उसको लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।